हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा मोनो ज़ीरो इरेज़र के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना इसेंशियल टूल है। अब इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी है। तो होता क्या है कि बिगनर्स जो होते हैं, स्पेशली बिगनर, उनके लिए परचेस करना ये इस टूल को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से घर पर ही 10 से 15 रुपए के कॉस्ट में आप मोनो ज़ीरो इरेज़र जैसा ही टूल आप बना सकते हो बहुत ही ईजिली। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। तो गाइस, इस प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे समझते हैं कि मोनो ज़ीरो इरेज़र जो है वो इतनी खास क्यों है। तो इसका मैं रिफ़िल निकाल के आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे इसका जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी है और इसीलिए इतनी खास है क्योंकि नॉर्मल इरेज़र को अगर आप इतने पतले डायमीटर में कट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है उसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई करेंगे कुछ अल्टरनेटिव निकालने का। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक पेन का कवर और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेन का जो होल है उसका जो डायमीटर है कम से कम 2 mm हो। उससे कम में हम इरेज़र को कट नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 2, यहाँ पे जो मैंने लिया है उसकी डायमीटर जो है वो 3.5 mm है। तो ये इतनी आप ले सकते हो। उसके बाद नॉर्मल इरेज़र ले लेते हैं और यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि इरेज़र जो भी लो वो थोड़ा सा हार्ड हो। जो थोड़ा 2 मेरे पास इरेज़र हैं, इसमें से जो ज़्यादा हार्ड है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको चाहिए एक टेप, किसी भी टाइप का टेप चलेगा। अब किस लिए इसको यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो गाइज़, अब हम इरेज़र को कट कर लेते हैं और यहाँ पे ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप इसको पतला काट सकते हो उतना पतला काटो। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें बाद में जो पेन के कवर में इसको इंसर्ट भी करना है, तो उसके हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो गैस, कट करने के बाद अब देखो कि बहुत ज़्यादा ये लूज़ हो चुकी है और ऐसे हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो ट्राई करते हैं इसको पेन में इंसर्ट करने का। तो थोड़ा सा मैं इसका जो अपर साइड का पोर्शन है उसको थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नैरो कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए पेन के कवर में। तो गाइस, इस तरीके से हमने पेन के कवर में इरेज़र को इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से ये बाहर निकल के आ गया है। वैसे तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं यूज़ करने के लिए तो ये लूज़ हो जाता है अगेन। और इतनी डिटेलिंग में हाईलाइट हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आगे इसको और भी अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस इरेज़र की हार्डनेस हमें बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि टेप लूँगा और टेप को मैं इसके ऊपर रैप कर दूँगा, चिपका दूँगा। उससे क्या होगा कि इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इसको चिपका देता हूँ। देखिए किस तरीके से मैं चिपका रहा हूँ। तो गाइस, टेप चिपकाने के बाद देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है और जिसकी रिक्वायरमेंट थी हार्डनेस की वो मिल चुकी है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा और भी मैं कट कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल किया जा सके इसका। तो गाइस, हमारा मोनो ज़ीरो इरेज़र, होममेड मोनो ज़ीरो इरेज़र तैयार हो चुका है और इसको मैं कवर में इंसर्ट करके देखता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब फिट हो पाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर दी है टेप की, तो ये फिट नहीं हो रहा। वैसे डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे पेन के कवर के साथ इसको यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको टेप का लेयर है वो कम करना पड़ेगा ताकि वो फिट हो सके। वैसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, इतना हार्ड हो गया अभी कि आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, अब दिखाता हूँ आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और साइड बाय साइड कंपेयर भी करूँगा मोनो ज़ीरो इरेज़र से कि कितना डिफरेंस है दोनों में और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पे मैंने दो साइड पे सेटिंग कर दिया है, साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई करता हूँ मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र और देखते हैं क्या आउटकम आता है। अब अप्लाई करते हैं हमारा होममेड मोनो ज़ीरो इरेज़र जो अभी हमने बनाया है, ये ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस सामने आप देख सकते हो कि किस तरीके का दोनों का आउटकम है, किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये टूल जो है वो रिप्लेस कर सकता है, यानी कम्प्लीटली तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी जगह पे आपको इसकी जो मोनो ज़ीरो इरेज़र की कमी महसूस नहीं होने देगा। काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ड्राइंग में इस्तेमाल भी किया है और आपने देखा भी होगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसको बनाने का, तो आप बिल्कुल ट्राई करके देखो। तो बस गाइस आज के लिए था ही, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।